वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं रोमियो। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को शहर में दंगे के समय पर यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं। वो बच्चा भागते हुए अपनी बहन जाननी को आवाज लगा रहा होता है, जो कि इस दौरान कहीं पर खो गई है। एंड तभी वहाँ पर एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड फिर हम अरविंद नाम के एक आदमी को सपने से उठते हुए देखते हैं। असल में जिस बच्चे को हम देख रहे थे वो अरविंद ही था, और बचपन में ऐसे ही दंगे में अरविंद ने अपनी बहन को खो दिया था, जिसके नाइटमेयर्स अब तक अरविंद को आते रहते हैं। अरविंद अभी मलेशिया में रहता है और काम की खोज में वो यहाँ पर आया हुआ है। फिर काफी मेहनत करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट खोल देता है, जो कि काफी अच्छा भी चल जाता है। फिर एक दिन होता यह है कि अरविंद को इंडिया से अपने चाचा का कॉल आता है, जो उसको एक जरूरी काम बताकर इंडिया आने के लिए कह देते हैं। अरविंद भी इसके बाद इंडिया के लिए चला जाता है। आगे एयरपोर्ट जाते हुए हम नोटिस करते हैं कि अरविंद रास्ते में कई कपल्स को नोटिस कर रहा है और उनको देखकर वो काफी खुश भी है। एंड दोस्तों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि अरविंद भी चाहता है कि उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो, जो उसे प्यार करे और दोनों हमेशा एक अच्छे कपल की तरह रहे। अरविंद अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके जाते ही कुछ ही घंटों के बाद उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए कह देती है। वैसे अरविंद की उम्र भी हो चुकी है, वो 35 का हो गया है, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। तब अरविंद अपने परिवार से कहता है कि देखो, मैं ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मुझे देखकर प्यार कर ले और मैं भी उसको देखकर प्यार कर लूँ, मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। असल में अरविंद चाहता है कि पहले मैं किसी लड़की से प्यार करूं और फिर उससे ही शादी करूं, मतलब मैं वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। पर प्रॉब्लम यह होती है कि अरविंद को आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो उससे प्यार करे। अब इस बात पर अरविंद के पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते हैं कि ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने, अरे तुम एक बार शादी कर लो, प्यार अपने आप हो जाएगा। एंड इस पर अरविंद अपनी मॉम और डैड की लव स्टोरी के बारे में उनको याद दिलाता है और उन्हें कहता है कि आपने तो अपने समय पर लव स्टोरीज बना ली, लेकिन अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझको डांट रहे हो। अब हम लीला नाम की एक बड़ी एक्ट्रेस को देखते हैं, जो अपनी शूटिंग के लिए जा रही होती है, और सभी उसको देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लीला के वहां पर आने से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लीला अपना सीन शूट करके जाने लग जाती है कि तभी हम एक दूसरी लीला नाम की लड़की को देखते हैं, जो गुस्से से एक्ट्रेस लीला को देख रही होती है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लीला हमारी कहानी की असली मेन एक्ट्रेस है, ना कि वो लीला जिसकी हमने शूटिंग देखी थी। असल में दोस्तों, इस वाली लीला को भी एक्ट्रेस बनना है और वो यहाँ पर शूटिंग के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसने देखा कि जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी बेटी को, जिसका नाम भी लीला है, उसे वो रोल दे दिया है। एंड इस वजह से लीला के हाथ से इस मूवी में एक्ट्रेस बनने का चांस निकल जाता है। अब इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर लीला अपने फ्रेंड गौतम और रवि को कॉल लगाती है, जो उस वक्त पर बीच के किनारे पर प्री वेडिंग फोटोशूट कर रहे होते हैं। लीला उसी दौरान गौतम को कई बार कॉल करती है और उसे रात में ड्रिंक्स का बंदोबस्त करने को कहती है। एंड इसके बाद हमें बहुत ही फनी सीन देखने को मिल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जिस कपल की प्री वेडिंग शूट चल रही है, उन्हें गौतम ने बीच पर लेट जाने के लिए कहा होता है। लेकिन गौतम इतनी देर तक फोन पर लगा रहता है कि तब तक बीच का पानी किनारे पर आ जाता है और कपल आधा पानी में डूब जाते हैं। एंड इसके बाद होना ही था, कपल को बहुत गुस्सा आ जाता है, उनका चेहरा बिल्कुल लाल। एंड गौतम और रवि फिर किसी तरह शूट को कंप्लीट कर ही देते हैं। अब आगे रात को लीला अपने दोस्त गौतम और रवि और सारा के साथ ड्रिंक कर रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि चारों चेन्नई किसी न किसी मकसद से आए हुए हैं। लीला को एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उसके डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं और वो नहीं चाहते कि लीला एक्ट्रेस बने। इसलिए लीला उनसे झूठ बोलकर चेन्नई आ गई है कि वो चेन्नई में जॉब करती है और पिछले 4 साल से वो चेन्नई में रह रही है। तभी लीला को उसके डैड का कॉल आता है, जो उसको घर आने के लिए कह देते हैं, क्योंकि लीला के दादाजी का निधन हो गया है। इसके बाद लीला अपने घर जाती है, जहां उसके दादाजी के फ्यूनरल में लीला जब काम कर रही होती है, तभी अरविंद की नजर लीला पर पड़ती है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अरविंद भी फ्यूनरल में आया हुआ था और अरविंद के डैड क्या हैं, जो वो लीला के डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अरविंद लीला को देखते ही अपने मन में उसके साथ रहने, शादी करने, बच्चे करने और यहाँ तक कि बच्चों के शादी करने तक की बात को सोच लेता है। इन शॉर्ट, एक अच्छी सी मूवी अरविंद अपने मन में बना लेता है। एंड जैसे ही अरविंद की माँ की नजर अरविंद पर पड़ती है और वो उसकी नजरों को देखती है, तो समझ जाती है कि माँ का लाडला बिगड़ चुका है। अब अरविंद भी उसके बाद खुशी से वहीं पर नाचने लग जाता है, लेकिन तभी लीला की माँ को पता नहीं क्या हो जाता है, एक सदमा सा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर आगे हमें पता चलता है कि लीला की माँ सदमे से नहीं, बल्कि किसी बीमारी के चलते बेहोश हुई है, जिसके इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। एंड अब लीला के पिता के पास तो इतने पैसे होते नहीं, इसलिए वो लीला से पैसे मांगते हैं, ये सोचकर कि वो 4 साल से चेन्नई में काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो पैसे कमाए होंगे उसने। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो हम जानते हैं कि लीला तो सिर्फ ऑडिशंस और एक्टिंग के लिए चेन्नई गई थी, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये सुनकर तो लीला के पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो क्या सोच रहे थे और क्या निकला। तब अरविंद के पिता सामने आकर लीला के पिता की मदद करते हैं और उन्हें पैसे दे देते हैं, जिससे लीला की माँ का इलाज हो जाता है। उसी दौरान अरविंद की माँ उसके पिता से कहती है कि हमारा बेटा लीला से प्यार करता है, आपको एक बार उसके पिता से बात करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच अरविंद और लीला के रिश्ते की बात हो जाती है और रिश्ता हो जाता है तय। उसी बीच लीला के पिता को पता चल जाता है कि लीला एक्टिंग की वजह से झूठ बोलकर चेन्नई गई थी। एंड इसी बीच अब लीला के पिता को लीला को डांटना भी है, क्योंकि भाई उसने घर में झूठ बोला है और वो एक्टिंग करने चेन्नई गई है, जबकि घर में बोला कि काम कर रही हूँ। लेकिन फिर लीला के पिता ये बात दिमाग से निकाल देते हैं और अभी उनका पूरा फोकस इन दोनों की शादी कराने में होता है। वो जबरदस्ती उसकी अरविंद से शादी करवा देते हैं, पर पता नहीं लीला इतना खुश नहीं होती। एंड ये चीज अरविंद भी नोटिस कर लेता है कि लीला शादी से खुश नहीं है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और दोनों की शादी भी हो गई है। अरविंद ये बात अपने चाचा को बताता है, जो उसको कहते हैं कि लड़कियां शादी के वक्त बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर जो आती हैं और दूसरे घर में जाती हैं, इसलिए उनको दुख होता ही है। ये बहुत नॉर्मल बात है। अरविंद भी इसको नॉर्मल बात समझकर भूल जाता है और जब अरविंद और लीला अरविंद के घर जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में लीला के दोस्त अरविंद की कार में आ जाते हैं, जहां उनकी बातों से हमको पता चल जाता है कि लीला के दोस्त कुछ समय तक लीला के साथ रहने वाले हैं। एंड उसी दौरान हमको पता चलता है कि अरविंद ने लीला के कहने पर
चेन्नई में एक घर भी ले लिया है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ लीला का प्लान होता है। वो अरविंद से शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर शादी होने के बाद उसने अरविंद से चेन्नई में घर खरीदवाया ताकि वो चेन्नई में रहकर अपनी एक्ट्रेस बनने के करियर पर ध्यान दे पाए। अब धीरे धीरे लीला अरविंद को इग्नोर करने लग जाती है। लीला के दोस्तों की बात करें, वो भी पहले अरविंद को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अरविंद के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड जब उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो लीला अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए कह देती है। साथ ही अरविंद से सीधे जाकर कह देती है कि मैंने जबरदस्ती ये शादी की है, मुझे बस एक्ट्रेस बनना है और जल्दी मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगी। ये सुनकर बेचारा भोला भाला अरविंद बहुत दुखी हो जाता है कि कहाँ फंस गया। वो ये बात जाकर अपने चाचा को बताता है एंड उसके चाचा भी बस वही पुरानी एडवाइस देते हैं कि बस तुम अब अपनी बीबी पर कंट्रोल करो कैसे भी करके, बहुत उड़ रही है वो, उसको अपने काबू में रखो। ये सुनकर अरविंद अपने चाचा को गाँव भेज देता है क्योंकि वो ऐसा हस्बैंड बनना नहीं चाहता जो अपनी बीबी को इस तरह कंट्रोल करे। मतलब वो नहीं चाहता कि वो अपना पूरा हक जमाए अपनी बीबी पर, वो चाहता है कि वो फ्रीली रहे लेकिन कम से कम उससे प्यार तो करे। तभी आधी रात में एक पब में अरविंद विक्रम नाम के एक आदमी से मिलता है जिससे उसकी बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाती है और वो विक्रम को अपनी प्रॉब्लम बताता है। विक्रम उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को उसका एक फैन बनकर कॉल करो और उसे कहो कि तुम उसके बहुत बड़े फैन हो। इसके बाद वो काफी खुश होगी और फिर तुम्हें उसके एक्टर्स की करियर में सपोर्ट भी करना चाहिए। फिर धीरे धीरे तुम दोनों के बीच अच्छा सपोर्ट हो जाएगा और तुम एक दूसरे के करीब आ जाओगे। अरविंद आगे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एक दिन दूसरे नंबर से लीला को उसका फैन बनकर कॉल करता है और अपना नाम विक्रम बताते हुए उसे ये कहता है कि मैं आपकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड ये सुनकर जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, लीला बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की ढेरों बातें होने लगती हैं। अरविंद विक्रम बनकर लीला के लिए कई गिफ्ट्स भेजता है और उसकी कई बार मदद भी करता है। लीला को तो लग रहा था कि ये सब कुछ उसका फैन विक्रम कर रहा है, लेकिन असल में तो ये अरविंद है। उसी दौरान एक दिन लीला एक डायरेक्टर के पास ऑडिशन के लिए जाती है और अरविंद ही उसको डायरेक्टर के पास लेकर जाता है। जहाँ ही अरविंद नोटिस करता है कि लीला बहुत दुखी लग रही है, जिसका लीला वैसे कोई कारण तो नहीं बताती, लेकिन रात में विक्रम से बात करते हुए लीला बताती है कि आज ऑडिशन के लिए जब मैं गई थी तब डायरेक्टर ने मुझे बहुत गंदी नजरों से देखा था, इसलिए मैं वहां से बिना ऑडिशन दिए चली गई। एंड ये सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर सीधे डायरेक्टर को पीटते हुए उसको बहुत बढ़िया सबक सिखाता है और साथ ही साथ कहता है कि आगे किसी भी लड़की पर ऐसी गंदी नजर मत डालना। वहां से घर लौटने पर अरविंद देखता है कि लीला और उसके दोस्त बहुत दुखी बैठे हुए हैं, जो देखकर वो उनसे उसका कारण पूछता है और वो उसको बताते हैं कि हम चारों यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम इंडस्ट्री में कुछ बन सके। गौतम को डायरेक्टर बनना था, रवि को कैमरामैन, सारा को मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश। अरविंद फिर उनसे पूछता है कि एक मूवी को प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लगेंगे। इस पर गौतम कहता है कि कम से कम 2 करोड़ तो लगेंगे ही मूवी बनाने में। एंड इसके बाद अरविंद उनकी मूवी के लिए पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उस मूवी में हीरो अरविंद ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी रोमांटिक होने वाली थी। अरविंद नहीं चाहता कि लीला किसी और के साथ रोमांस करे। अब अगले दिन से मूवी की शूटिंग होती है शुरू और मूवी का नाम होता है रोमियो। शुरुआत में अरविंद को एक्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे एक्टिंग का तो आइडिया है नहीं, लेकिन तब भी वो लीला के लिए किसी तरह एक्टिंग सीखता है और मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। साथ में अरविंद का एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वो किसी हीरो की तरह दिख नहीं रहा था, मतलब उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तब उसका सोल्यूशन सारा लेकर आती है और वो उसका इतना बढ़िया मेकअप करती है कि वो बिल्कुल हीरो लग जाता है। उसी दौरान अरविंद लीला के पिता से भी मिलने जाता है, जहां वो उन्हें समझाता है कि लीला का सपना है एक्ट्रेस बनने का और देखो अगर वो बन गई तो आपका ही तो नाम रोशन होगा, इसलिए आपको उसको बस सपोर्ट करना चाहिए और कुछ भी नहीं। एंड इससे लीला के पिता का मन भी बदल जाता है और वो लीला की एक्ट्रेस बनने से अब नाराज नहीं होते। दूसरी ओर लीला और विक्रम की अब बहुत बातें होने लग जाती है। विक्रम पता है ना दोस्तों कौन, अरविंद ही तो है। और अरविंद काफी हद तक समझने लग जाता है कि लीला विक्रम को चाहने लगी है, मतलब कि अरविंद की दूसरी पर्सनैलिटी, फोन वाली पर्सनैलिटी को। एंड तो विक्रम एक दिन लीला के लिए मिरर भेजता है और उसे कहता है कि इस आईने में मैं दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर्स को देख रहा हूँ। अब बताओ दोस्तों, ऐसी लाइन पर कैसे कोई लड़की पिघलेगी नहीं। लीला का मन भी विक्रम को चाहने लग जाता है और इसका प्रूफ तब मिलता है जब एक रात शूटिंग के दौरान अरविंद से गलती से वो आईना टूट जाता है और बस फिर क्या था, लीला इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शूटिंग पर फोकस नहीं कर पाती इस वजह से। जिसके बाद अरविंद फिर से उससे विक्रम बनकर बात करता है और तब लीला शांत होती है और फिर से शूटिंग पर जाती है। अरविंद लीला के लिए इतना सब कुछ कर रहा होता है क्योंकि बस वो उसको एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहता था। अब आगे एक आग वाली शूटिंग का सीन आता है जहां पर अरविंद को लीला को गुंडों से बचाते हुए आग से उसको बचाना है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अरविंद को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बचपन में उसने अपनी बहन को जिस दंगे में खोया था वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और अरविंद ऐसा मानता है कि उसकी बहन की मौत उसी ब्लास्ट में हुई थी और उस दिन से उसको आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर शूटिंग के समय हम देखते हैं कि जिस डायरेक्टर को अरविंद ने पीटा था वो अपने गुंडे भेजकर अरविंद को मारने के लाया होता है। जिसके बाद वो गुंडे शूटिंग के बीच में ही अरविंद पर हमला कर देते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारते भी हैं। एंड अरविंद उस वक्त अपनी आग की डर की वजह से कुछ कर नहीं पाता, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाकर खड़ा हो जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है, जिसके बाद वो घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। आगे अरविंद को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां लीला उसके पास आकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन तब भी तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इसमें कोई स्वार्थ है, फिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? इतना कहकर लीला वहां से चली जाती है और विक्रम को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के कैसे किसी की मदद कर सकता है। जिसका जवाब विक्रम देता है कि ऐसा वो इंसान तभी करेगा जब वो सामने वाले से सच्चा प्यार करता हो।
एंड आगे अरविंद फैसला करता है कि वो शूटिंग खत्म होने के बाद लीला को डाइवोर्स देकर मलेशिया चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि लीला उसे प्यार तो करती नहीं और वो उसको फोर्स भी नहीं करना चाहता। उसी बीच लीला विक्रम को उससे मिलने बुलाती है, जिसके बाद अगले ही दिन अरविंद उस जगह पर जाता है जहाँ पर लीला ने विक्रम को मिलने बुलाया था, और वहाँ पर लीला भी होती है। एंड वहाँ पर लीला जब विक्रम को देखती है वो थोड़ा डर से जाती है कि इसको कैसे पता चला। इससे अरविंद समझ जाता है कि लीला सिर्फ विक्रम को पसंद करती है, सिर्फ विक्रम को। और आज जाहिर है लीला ने विक्रम को इसीलिए बुलाया ताकि वो उसको प्रपोज कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड दोस्तों फिर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है मूवी में। लीला तभी वहां पर जाननी को लेकर आ जाती है, जिसे उसने ढूंढ लिया था। आखिर हुआ ये था कि विक्रम ने लीला के साथ बात करते हुए उसे बताया था कि बचपन में उसकी बहन जाननी एक दंगे में कहीं पर खो गई थी, या शायद वो अभी जिंदा है या नहीं उसको नहीं पता। तो इसके बाद लीला ने विक्रम की बहन जाननी को ढूंढा और इस वजह से उसने आज विक्रम को मिलने बुलाया है। एंड अपनी बहन जाननी को देखकर अरविंद कुछ ज्यादा वैसे रिएक्ट तो नहीं करता और तुरंत बाहर जाकर लीला को विक्रम बनकर कॉल करके कहता है, माफ करना मैं आज मिलने नहीं आ सकता। जिसके बाद रात में अरविंद लीला को अपने साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर देता है और उसे कहता है कि कल आखिरी शूटिंग के बाद मैं मलेशिया चले जाऊंगा, इसके बाद तुम फ्रीली अपने करियर पर ध्यान दे सकती हो। अगले दिन शूटिंग के दौरान लीला विक्रम को कॉल करती है और तभी अरविंद का फोन रिंग करने लग जाता है, जिससे लीला समझ जाती है कि अरविंद ही विक्रम है। लेकिन दोस्तों ये बात लीला को इससे पहले ही पता चल चुकी थी, जब उसने हॉस्पिटल में विक्रम को कॉल किया था, क्योंकि जब लीला ने कॉल किया और अरविंद ने कॉल उठाया तो ये चीज लीला ने देख ली थी। लीला फिर अरविंद से कहती है कि तुमने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया, ऐसा पति मुझे चाह कर भी नहीं मिल सकता, मैं ही गलत थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई। एंड इसके बाद लीला अरविंद को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रहने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।